अगर मैं कहूं कि एक इंसान चलती ट्रेन के नीचे लटक कर सफर कर रहा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह वहां था क्यों? आपने ट्रेन के अंदर हुई चोरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी सुना है कि चोरी ट्रेन के नीचे से हुई हो? जब ट्रेन स्टेशन पहुंची तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन रास्ते में ही लुट चुकी थी? कौन थे वो लोग जो जान हथेली पर रखकर चलती ट्रेन के नीचे उतर गए? और आखिर वे चुरा क्या रहे थे? अगर कोई गैंग ट्रेन के नीचे छुपकर चोरी कर सकता है, तो सोचिए सिस्टम में कितनी बड़ी कमजोरी होगी। हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, कुछ अपने सपनों की ओर तो कुछ अपने घर लौटते हुए। लेकिन इसी भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफर नहीं करते, बल्कि शिकार करते हैं। आप देख रहे हैं डार्क ट्रूथ्स, जहां हम सामने लाते हैं वो सच जो अक्सर अंधेरे में ही दबा रह जाता है। आज की कहानी एक ऐसे गैंग की है जिसने चोरी करने का ऐसा तरीका निकाला जिसके बारे में रेलवे अधिकारियों ने कभी सोचा भी नहीं था। ये लोग ट्रेन के अंदर नहीं जाते थे, न ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई देते थे, बल्कि चलती ट्रेन के नीचे छुपकर अपना खौफनाक खेल खेलते थे। ये कहानी है खतरे, चालाकी और उस रेलवे हाइस्ट की जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। इस गैंग में कुल 5 लोग थे और हर एक का काम पहले से तय था। पहला, सरगना विक्रम, जो इस गैंग का दिमाग था। वह रेलवे में पहले एक ठेकेदार के साथ काम कर चुका था, जिसकी वजह से उसे पता था कि कौन सी ट्रेन में कब और कहां ज्यादा कीमती माल जाता है। विक्रम का काम था टारगेट ट्रेन चुनना, टाइमिंग तय करना और पूरी योजना बनाना। दूसरा, टेक एक्सपर्ट अयान, जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक और ट्रैकिंग सिस्टम समझता था। वही बताता था कि किस कोच में सेंसर लगे हैं और किस में नहीं। अयान का काम था लॉक सिस्टम को समझना, टूल्स तैयार करना और चोरी के बाद ट्रैकिंग से बचने का तरीका बताना। तीसरा, अंडर ट्रेन मैन राहुल, जो वही आदमी था जो चलती ट्रेन के नीचे लटकता था। उसका शरीर मजबूत था और डर नाम की चीज नहीं थी। राहुल का काम था ट्रेन के नीचे हार्नेस से लटकना, निचला लॉक तोड़ना और पैकेट नीचे गिराना। चौथा, कलेक्टर समीर, जो ट्रैक के पास छुप कर रहता था। जैसे ही पैकेट गिरते वह उन्हें उठाकर बोरी में भर लेता। समीर का काम था गिरा हुआ माल इकट्ठा करना और तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाना। पांचवां, ड्राइवर मोहन, जो एक वैन लेकर पास के सुनसान इलाके में खड़ा रहता था। सारा माल उसी की गाड़ी में जाता। मोहन का काम था गैंग को लाना, ले जाना और जरूरत पड़ने पर भागने का रास्ता देना। प्लानिंग की शुरुआत विक्रम ने 3 महीने तक रेलवे यार्ड की रेकी करवाकर की, जिसमें उन्होंने नोट किया कि कौन सी ट्रेन रात में धीमी चलती है, कहां सीसीटीवी कम है और किस ट्रैक पर पेट्रोलिंग कम होती है। इसके बाद अयान ने पुराने रेलवे कर्मचारियों से जानकारी निकाली कि कौन से कोच में नीचे की तरफ मैनुअल लॉक लगे हैं। फिर राहुल ने एक बंद पड़े यार्ड में पुराने डिब्बों पर प्रैक्टिस की। उन्होंने हर खतरे के बारे में सोचा। अगर चोरी करते समय कोई देख ले तो सब कुछ 90 सेकंड में खत्म करना होगा, और अगर राहुल फंस जाए तो ट्रेन से कूदने के लिए एक इमरजेंसी कट लाइन तैयार की गई। आखिरी मीटिंग में विक्रम ने कहा, गलती की कोई जगह नहीं है, या तो हम अमीर बनेंगे या फिर जिंदगी भर के लिए जेल में होंगे। और उसी रात उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला कर लिया। रात के करीब 2:17 थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। विक्रम और उसकी टीम पहले से तय जगह पर छुपी हुई थी। जैसे ही मालगाड़ी उस मोड़ पर पहुंची जहां उसकी रफ्तार अपने आप कम हो जाती थी, विक्रम ने वॉकी टॉकी पर धीरे से कहा, अब। राहुल पहले से तैयार था। उसने अपने शरीर पर स्पेशल हार्नेस बांधा हुआ था, जिसमें मजबूत हुक और स्टील वायर लगे थे। ट्रेन पास आई और अगले ही पल राहुल चलती ट्रेन के नीचे लटक चुका था। ऊपर तेज आवाज, नीचे लोहे की सलाखें और बीच में राहुल की सांसें। राहुल धीरे धीरे चौथे डिब्बे तक पहुंचा, वही डिब्बा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर नहीं थे। अयान ने पहले ही बता दिया था कि इस कोच में नीचे की तरफ मैनुअल लॉक लगा है। राहुल ने जेब से कटिंग टूल निकाला और बिना कोई आवाज किए लॉक काटना शुरू किया। 30 सेकंड, 40 सेकंड, और फिर क्लिक, लॉक खुल चुका था।
अब सबसे खतरनाक हिस्सा था। राहुल ने अंदर हाथ डाला, एक छोटा पैकेट बाहर निकाला और नीचे गिरा दिया। ट्रैक के किनारे छुपा हुआ समीर फुर्ती से आगे बढ़ा और पैकेट उठाकर बोरी में डाल लिया। एक एक करके राहुल ने कुल 8 पैकेट नीचे गिराए। पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 78 सेकंड लगे। उसी समय मोहन ने वैन स्टार्ट कर दी। जैसे ही राहुल ने आखिरी पैकेट गिराया, उसने हार्नेस का लॉक खोला और ट्रेन के नीचे से लुढ़ककर अंधेरे में गायब हो गया। ट्रेन आगे बढ़ती रही। ड्राइवर को कुछ भी पता नहीं था, गार्ड को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन पीछे अंधेरे में खड़ी वैन में एक बैग रखा था जिसमें लाखों का माल भरा हुआ था। विक्रम ने बस इतना कहा, पहला शिकार पूरा हुआ। वैन के अंदर जैसे ही बैग खोला गया तो सबकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि बैग में मोबाइल फोन, महंगे लैपटॉप और कुछ छोटे बॉक्स थे जिनमें सोने के सिक्के रखे थे। यह माल एक प्राइवेट कंपनी का था जिसे दूसरे शहर में डिलीवरी के लिए भेजा जा रहा था, और विक्रम को पहले से पता था कि इस ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक्स और कीमती सामान जाएगा। उस रात गैंग ने करीब 85 लाख रुपए का माल चुराया। लेकिन असली परेशानी अगले दिन शुरू हुई, जब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची और स्टोर मैनेजर ने देखा कि एक सील टूटी हुई है। पहले तो लगा कि शायद लोडिंग के वक्त कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब गिनती की गई तो कई पैकेट गायब थे और तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी गई। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि डिब्बे का दरवाजा अंदर से बंद था, न कोई ताला टूटा हुआ था, न कोई खिड़की। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। तभी एक अधिकारी ने कहा कि अगर अंदर से नहीं घुसे तो नीचे से घुसे होंगे। पहली बार किसी ने ट्रेन के नीचे के हिस्से की जांच करवाई और वहीं कटा हुआ मैनुअल लॉक दिखाई दिया। यहीं से रेलवे को समझ आ गया कि यह कोई आम चोरी नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल गैंग का काम है। लेकिन इसी बीच गैंग की पहली गलती सामने आ गई, क्योंकि विक्रम ने नियम बनाया था कि हर बार जगह बदली जाएगी। लेकिन दूसरी चोरी में समीर ने जल्दबाजी कर दी और वही पुराना इलाका फिर से चुन लिया। उसे लगा कि कोई शक नहीं करेगा, लेकिन रेलवे ने उसी ट्रैक पर सादी वर्दी में 2 जवान तैनात कर दिए। तीसरी रात जब राहुल ट्रेन के नीचे उतरा और पहला पैकेट गिराया, तो जैसे ही समीर आगे बढ़ा, अचानक एक टॉर्च जल उठी और आवाज आई, कौन है वहां? समीर घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसका पैर फिसल गया और वहीं गैंग की किस्मत पलट गई। समीर को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। शुरुआत में वह चुप रहा, कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की जांच की तो उसमें कुछ मैसेज और एक अनजान नंबर से आई कॉल हिस्ट्री मिली, जिससे पुलिस समझ गई कि वह अकेला नहीं है। पूछताछ के दौरान समीर को बताया गया कि उस पर रेलवे एक्ट और चोरी की धाराओं में भारी सजा हो सकती है। यह सुनते ही समीर टूट गया और उसने धीरे से कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, और फिर उसने विक्रम का नाम लिया। यहीं से पुलिस को मास्टरमाइंड का सुराग मिल गया। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, और वह नंबर ऐसे व्यक्ति के नाम था जो कभी रेलवे ठेकेदार के साथ काम करता था। पुलिस ने तुरंत उसके घर पर दबिश दी, जहां से हार्नेस, कटिंग टूल्स, वॉकी टॉकी और कुछ चोरी किया हुआ माल बरामद हुआ। विक्रम समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। स्टेशन के पास एक सुनसान सड़क पर पुलिस ने उसे घेर लिया और कुछ मिनट की भागदौड़ के बाद विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम से पूछताछ में अयान, राहुल और मोहन के नाम सामने आए। अयान एक किराए के कमरे में छुपा था, राहुल अपने गांव भाग गया था और मोहन दूसरी राज्य सीमा पार करने वाला था। लेकिन 48 घंटे के अंदर चारों को पकड़ लिया गया और पूरी गैंग पुलिस की गिरफ्त में आ गई। कोर्ट में इन सभी पर संगठित अपराध, रेलवे संपत्ति की चोरी और खतरनाक तरीके से चोरी जैसे कई मामलों में चार्ज लगाए गए। कई महीने तक केस चला और आखिरकार कोर्ट ने सभी को 10 से 14 साल की सजा सुनाई। विक्रम ने जाते जाते कहा कि हमने सोचा था हम सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं होता। और यही है आज की कहानी, एक ऐसी रेलवे हाइस्ट की जो इतनी खामोशी से हुई कि किसी को आवाज तक नहीं आई, लेकिन जिसका अंजाम बहुत जोरदार था। तो दोस्तों, यह थी उस रेलवे हाइस्ट की पूरी कहानी,
जहां चोरों ने सोचा कि वे सिस्टम से ज्यादा चालाक हैं, लेकिन आखिरकार सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। अगर आपको ऐसी ही अंधेरी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल डार्क ट्रूथ्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। याद रखिए, अपराध चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो, अंजाम हमेशा जेल ही होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक सच के साथ। तो अब चलिए बात करते हैं उस रेलवे हाइस्ट की कहानी की, जहां हर कदम पर टेंशन और सस्पेंस बना रहा। आखिरकार सिस्टम की चालाकी के सामने सब कुछ खुल ही गया और सच सबके सामने आ गया। यही है असली जीत, जहां झूठ और अपराध कभी नहीं टिकते। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हां, अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।